ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। जय मंगल भूदारणं विमलाणं नाणदंसनमयाणं तैलोयसीहराणं नमो सयासव सिद्धाणं नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाऊणं। अनंतानंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवादिदेव एक हजार श्री आदिनाथ भगवान की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, तीन कमना कोटि महाराजों की। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनयी मनुष्य हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। ये गायत्री नगर है और इसकी स्मृतियां आज भी हमारे मानस में हैं। यहाँ आचार्य भगवान विराग सागर जी का और गुरुदेव का मिलन हुआ था कार्यक्रम के पश्चात, और फिर सुबह सुबह आचार्य विराग सागर जी का बिहार भी हमारे कार्यक्रम, हम लोगों का बिहार था और आचार्य श्री आए थे। यहाँ पूरी रोडों में टेंट लगा था और मेरी दीक्षा को उस समय 6 ही महीने हुए थे। वास्तविकता ये है कि साधुओं का आगमन वहीं होता है जहाँ श्रावकों के अंदर श्रद्धा होती है। जिसके पुण्य का उदय नहीं है वहाँ साधुओं का समागम मिल ही नहीं सकता। कई बार हमने देखा कि बहुत सारी जगह जाने की मेरी अपनी स्वयं की रुचि है कि वहाँ जाना है, उस नगर में जाना है, लेकिन वहाँ इतना पुण्य ही नहीं लोगों का कि जा पाए। देवेंद्र भाई, इंदौर में 100 मंदिर तो हो ही गए, लेकिन हर मंदिर में जाने की रुचि नहीं होती। क्यों नहीं होती? ऐसा नहीं कि किसी से द्वेष है, किसी से राग है, वहाँ के श्रावकों का उतना पुण्य नहीं है। हमें अपने पुण्य को जागृत करके रखना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों से आप अपना बड़ा बड़ा पुण्य खो देते हो। कैसे महाराज? कैसे? मटका है, मटके में पानी भरा है, पानी ठंडा भी हो गया, लेकिन मटके में एक छोटा सा छेद है, चने बराबर। इतने बड़े मटके में चने बराबर छेद का क्या प्रयोजन? पानी बचेगा? अगर एक एक बूंद भी गिरेगा तो पानी रात भर में खाली हो जाएगा। छोटा सा पुण्य और छोटा सा पाप बहुत असर दिखा सकता है। लेकिन जो सज्जन होते हैं, सज्जन समझते हैं आप? सतजन, भले मानस। जन तो बहुत सारे हैं, सज्जन बहुत कम है। जन तो बहुत सारे हैं, दुर्जन भी बहुत सारे हैं, सज्जन बहुत कम है। जो सज्जन होते हैं वहाँ तक जन को पहुँचना बहुत कठिन है। कोई अगर आपकी प्रशंसा कर रहा है, ये दूसरी बात है।
अपने अंदर देखो वो गुण हैं कि नहीं, तब आप सज्जन कहलाएंगे। या ये मान लें कि हम सज्जनों का कार्य करेंगे तो हम सज्जन कहलाएंगे। आपकी पहचान आपके काम से है। नाम वाले तो बहुत हैं भाई, योगेश भाई, प्रसन्न साड़ी नाम चलता है, लेकिन क्वालिटी में कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। बिजनेस करो ना करो चलेगा, क्योंकि नाम बनने में वक्त लगता है, बिगड़ने में वक्त नहीं लगता। आपके काम से आपकी पहचान है, आपके काम से पहचान है। और जो काम आप एक बार कर चुके हो उसको बना के रखो, उसको बचा के रखो, क्योंकि पहचान आपके काम से बनती है। सज्जनों के कार्य क्या क्या है, सज्जन लोगों के काम क्या है, आज अपन इस पे चर्चा करते हैं। अपन अपना भी एनालिसिस कर लेना, और अगर ये काम आप नहीं करते हो तो करना चालू कर देना। एक व्यक्ति ऐसा है जो घर के बाहर एक पानी की टंकी लगा के रखा है गर्मी में, ताकि कोई जानवर निकले तो पानी पी ले। एक व्यक्ति ऐसा है वो सोते समय घर के बाहर पत्थर रख के सोता है, कोई जानवर बैठ ना जाए, कोई गाय बैठ ना जाए, गोबर कर देगी। अंतर खोजो, कितना अंतर है। बरसात में जब चातुर्मास हुआ था हमारा, 5-6 साल पुरानी बात है, कोरोना के समय, छतरपुर में मैं सुबह जब शुद्धि के लिए गया तो देखा एक दुकान के बाहर चबूतरा, चबूतरे के ऊपर टीन शेड, जो जिसको आप अतिक्रमण कहते हो ना, लेकिन उस चबूतरे में रस्सी बंधी थी और ज़्यादा नहीं 50 स्क्वायर फीट का चबूतरा होगा, उसमें बहुत सारे पत्थर रखे थे। मैंने पूछा साथ वाले से कि पत्थर क्यों रखे, बोले कोई जानवर बरसात में बैठ ना जाए। बताओ, अगर कोई जानवर तुम्हारी पट्टी पर बैठ जाता, वो गंदगी कर भी देता, सुबह साफ कर लो, तुमको किसी को आवास और आश्रय देने का पुण्य मिल जाता। पृथ्वी में खोद खोद के आप अपनी घर बनाते हो, -2 +5। पृथ्वी तो कभी नहीं कुछ कहती, और अगर आपके छत पे या आपके यहाँ किसी कमरे के छज्जे पर बाहर साइड कोई कबूतर घर बना ले तो डंडे से गिरा देते हो। क्यों? अगर किसी को आश्रय दे दोगे तो तुम्हारा क्या चला जाएगा। सज्जन लोग आश्रय देते हैं और उनको आश्रय मिलता है। जीवन में कई बार मैंने एक चीज़ देखी है, कोई किसी काम के लिए अपन जाते हैं तो आगे से आगे द्वार खुले मिलते हैं, बैक टू बैक इजीली काम हो जाता है। बेटे, नाम क्या बेटा तेरा? चिरायु। सुन बेटा, कई बार ऐसा देखा है कि किसी बिजनेस की डील हुई, ग्राहक ने एक फ़ोन किया, आपने एक डिज़ाइन भेजी, उसने कहा 1000 पीस फाइनल, बहुत इजीली एडवांस। कई बार ये होता है, ले लिया, पैसा दिया नहीं, रुला रहा है। डील भी हो रही तो रुला रुला के बताते हैं, अटका देता है। ये क्या है, ये क्या है जगदीश भाई, ये क्या है? जब पुण्य सामने आता है तो द्वार खुले मिलते हैं। सज्जनों के योग्य कार्य करते हो आप तो द्वार खुले मिलते हैं। जब पाप सामने आता है तो गेट खोल लो तो भी नहीं खुलता। द्वारिका का प्रसंग याद आ गया, पुण्य पाप की बात चल रही है। हरिवंश पुराण में जिनसेन स्वामी लिखते हैं, जब द्वारका में आग लगी, कृष्ण और बलराम दाऊ वहीं थे, बहुत भीषण आग लगी, बुझाए नहीं बुझी। वो देखते हैं आकाश में जो पक्षी उड़ के बाहर जा रहे हैं, उनको भी कोई फेंक रहा है अंदर। उनके मन में आया, कैसे इन जीवों की रक्षा करूं,
नारायण कृष्ण के, तो उन्होंने अपने पैर की थाप से, पैर की एक मार से जो परकोटा था द्वारका का वो तोड़ दिया, जिससे समुद्र का पानी अंदर आ जाए और आग बुझ जाए। लेकिन क्या बताएं, वो जो लोग उस समय अंदर थे उनका पुण्य इतना क्षीण था, वो पानी तेल हो गया, आग और भड़क गई। आकाशवाणी होती है कि दो ही बचेंगे, कृष्ण और बलराम, बाकी कोई नहीं बचेगा। ये पुण्य पाप की महिमा है। सज्जनों के योग्य कार्य करोगे तो पुण्य मिलेगा, और दुर्जनों के योग्य कार्य करोगे तो पाप मिलेगा। आप अपने बारे में अच्छे से जानते हो, माँ अपने बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो। बहू आ जाए घर पे, ये काम कर ले वो काम कर ले, और बेटी आ जाए तो सुनो, बहू सुबह से शाम तक लगी तो थकी नहीं, बोले क्यों, काम कर, तेरा तो काम है। और बेटी ने एक गिलास पानी उठा दिया, बेटा तू थक गई, तू बैठ जा। अरे जिसको 5 दिन रहना उसका सपोर्ट मत करो, जिसको 365 दिन रहना उसका सपोर्ट करो। समझदारी का काम है, ये समझदारी का काम है। ज़्यादा बेटी इंटरफेयर करे, बोला देख तू यहाँ इंटरफेयर करेगी, तेरी ननंद वहाँ इंटरफेयर करेगी, टिट फॉर टेट, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। तो तू वहाँ बेटी बन के रहे, यहाँ की बेटी हमारे पास है, तो घर स्वर्ग बन जाएगा। नहीं तो बेचारे पुरुष लोगों से पूछो, उनको कमरे के अंदर जाओ तो पत्नी की सुनो, कमरे के बाहर आओ तो माँ की सुनो। बेचारे 2 ही दिन से गए। सच है कि नहीं? अब बोलो नहीं बोलो, बात तो यही है। सज्जनों का कार्य होता है, सज्जन दूसरों के दुखों को दूर करते हैं, दूसरों के जीवन में दुख नहीं देते। आप क्या करते हो? आप खोजो। मेरे से एक व्यक्ति कह रहा था, महाराज जी आप आध्यात्मिक प्रवचन नहीं देते, आप क्या सैद्धांतिक प्रवचन नहीं देते? मैंने कहा भैया मुझे सब आता है, मैं सिद्धांत भी जानता हूँ, अध्यात्म भी जानता हूँ, न्याय भी जानता हूँ, व्याकरण भी जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास नैतिकता नहीं, तुम अध्यात्म जान के करोगे क्या? तुम्हारे पास नैतिकता नहीं है, तुम सिद्धांत जान के करोगे क्या? कोमट सार पढ़ लिया, सारे गुण स्थान, सारी प्रकृतियां पढ़ ली, लेकिन तुम दूसरे से द्वेष कर रहे हो, पर की निंदा कर रहे हो, तुमको इस बात का होश नहीं कि कौन से कर्म का बंध हो रहा है। मैं तो बहुत आध्यात्मिक हूँ, आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्नम, आत्मा ही परमात्मा है। घर आकर की बेटी बहू से झगड़ रहे हो, किसी के साथ मायाचारी कर रहे हो, किसी का पैसा तुमने, किसी का धरोहर था हरण कर लिया, किस बात का अध्यात्म है? पहले नैतिकता सीखो। जिसने नैतिकता सीख ली वो व्यक्ति कभी च्युत नहीं होगा। पहले नैतिकता सिखाई जाती थी, बेसिक। माँ आपसे पूछता हूँ, दाल तो बनाई होगी आप लोगों ने, बनाई है, हमको तो कभी नहीं लगता। सुनना ध्यान से, कभी कभी लगता है। दाल जब बनाते हो तो बघार पहले डालते हो कि बाद में? हैं? समस्या आ गई समझ में? आप दाल जब बनाते हो तो आज सीख लेना हमसे, हमने कभी नहीं बनाया, देखा है। पहले उस कढ़ाई में बघार बनाते हैं, टमाटर, मसाला, घी, तेल जो डालते हैं वो सब डालते हैं उस बघार में, फिर दाल डालते हैं। उससे बघार और दाल एक साथ पकते हैं, दोनों एक में होते हैं। अब आपने ऊपर से डाल दिया, स्वाद नहीं आएगा, काम का नहीं होगा। जो नमक ऊपर से डाल करके खाते हैं, खिलाते हैं, वो रोग उत्पन्न कराते हैं। जो नमक भोजन में डलता है पहले से ही पकते समय, वो स्वास्थ्यवर्धक होता है। मैं भोजन की चर्चा नहीं कर रहा।
जैसे अपन को पता ही नहीं कि बघार कब लगाना है। अच्छा, रोटी कब बनाते हैं? सब्जी बनाने के बाद कि पहले? हैं? क्यों? पहले से बना लो ना, समय बचेगा ना। नहीं, पहले कोई बनाता है कोई जो पहले से रोटी बनाता हो? नहीं बनाता। लेकिन शाम को बासी ही मिलती है आपको। जैसे दाल में बघार सही वक्त पर लगाया जाए तो स्वाद आता है, जीवन में अगर पहले नैतिकता उतारी जाए तो जीवन में स्वाद आता है। जो काम जब करने योग्य है तभी करना चाहिए। बच्चों को बचपन से ही नैतिकता सिखाओ। बेटा, मंदिर में कैसे रहना है, गुरुओं के पास कैसे रहना है, जब आप किसी 4 व्यक्तियों के बीच में बैठे हो तब कैसे रहना है, बचपन से सिखाओ। अगर आपने बचपन से नहीं सिखाया तो तुमको 55 में दिक्कत होगी। हमको तो बचपन से गुरुजी ने सिखाया है, हमारे माता पिता ने सिखाया है, जो साधु मिले उनके दर्शन बंधन सेवा जरूर करना। इसलिए तो 6 तारीख को आचार्य सुंदर सागर जी का आगमन है और अपन आगवानी करेंगे। अच्छा, पुण्य मिलेगा कि पाप? हाँ, उनकी आगवानी अच्छी होगी, उनको भी अच्छा लगेगा ना, लगेगा कि नहीं? पूरा कीर्ति नगर, गायत्री नगर, चित्रकूट, जो जितनी कॉलोनी है सब वहीं रहे। साधु आपके नगर में आए, उनको लगना चाहिए हाँ हम गुरु भक्तों की नगरी में आए। और एक बात मैं बोलता हूँ मनोज भाई साहब, अगर किसी को फोन करके बुलाए तो वो गुरु भक्त नहीं है। आप सबके फोन है ना, सबको पता है कि कौन कौन से महाराज का चातुर्मास कहाँ होगा। नहीं पता, फिक्स नहीं है किसी का, माना कि 10 तारीख तक तो हो ही जाएगा। जब पता चल जाए, इस बात का इंतज़ार मत करना कि मुझे बुलाया, मुझे नहीं बुलाया, आप तो पहुंच जाना। गुरुओं के दर्शन के लिए आमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं। जो आए वो भक्त है, जिसको बुलाया जाए वो कम भक्त है। नहीं, भक्त तो है, आया है वो कम भक्त है, कम भक्त नहीं। भक्ति तो एक तो आया क्यों है, नहीं तो वो, लेकिन कम भक्त है, ज़्यादा भक्त नहीं। देखो, हमारी थ्योरी थोड़ी डिफरेंट है। 2 और 2 5 होते कि नहीं होते हैं, गलती से। 2 और 2 22 होते कि नहीं होते, बिजनेसमैन की दृष्टि से। हमने तो कभी सीखा ही नहीं माइनस और डिवाइड, हमने तो प्लस और मल्टीप्लिकेशन ही सीखा है। सज्जनों के योग्य कार्य, पर के दुखों को दूर करना है सज्जनों का काम। मैं आप लोगों से कहता हूं, जो लोग कुर्सी पर बैठे, जिनके, अभी पहले पूरी बात सुन लेना, उठ मत जाए तो आप लोग उठ के खड़े हो जाओ। जिनके पैर घुटनों में माना की तकलीफ नहीं है, जो बैठ सकते हैं, अगर कोई तकलीफ वाला खड़ा हो तो उसको बैठने दे देना है सज्जनों का काम। आप लिफ्ट में जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि इनको ज़रूरत है, आप पीछे हट जाएं, उनको जाने दें, ये सज्जनों का काम है। दूसरों के जीवन में उपस्थित किए गए छोटे छोटे सुख आपके जीवन में बड़े दुखों को हर लेते। मैंने अपने व्यापारी से सीखा है, संदीप भाई, मैंने अपना हर दिन जी के जिया है, हर दिन कुछ ना कुछ सीखा है। गलती करके भी सीखा है और दूसरों की गलतियों को देख के भी सीखा है। मैं एक व्यापारी के यहाँ गया, उसकी दुकान में गद्दी नहीं थी, सोने चांदी का व्यापारी। मैंने कहा आपकी दुकान में गद्दी नहीं है? बोले अगर मैं बैठ जाऊंगा तो बिजनेस बैठ जाएगा। मैं घूमता रहता हूँ। जो साड़ी वाले हैं वो इतना दिखाते हैं, आप लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं, फिर आप कोई भी ले लेते हो। सिस्टम यही है, ज्वेलरी वालों का, साड़ी वालों का सिस्टम, इतना दिखा दो कि वो कंफ्यूज हो जाए, फिर वो आपसे बोले भैया आप बताओ अच्छी कौन सी है, तो अपने को पता है कौन सी देना है। तो बोले मैं कस्टमर्स के साथ डील करता हूँ, उनसे बातें करता हूँ पर्सनली, तुमको लगता है कि मालिक आया है। इसी बीच में एक ऑटो वाला आया, वो एक नाक की लौंग होती ना, लौंग
आजकल तो नाक ही नहीं छिदरी, लौंग क्या होंगे। ये लौंग छिदती थी सब कंट्रोल में रहते थे, सब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। लौंग लेकर के वो ऑटो वाला आया, कहता है, गरीब था, भैया ये हमारी धर्म पत्नी की कील है, कील कहते कहीं कहीं, तो इसमें ठिप्पी लगा दीजिए। उस दुकानदार ने एक ठिप्पी लगाई, एक डब्बी में रखी और पर्स में रख के उसको दे दी। वो कहता भैया पैसे, अरे बोले पैसे क्या, जाओ कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, कोई पैसे नहीं। मैंने उससे बोला आपके लगभग 8-10 रुपये तो खर्च हो गए, आपने उससे कम से कम 20 रुपये ले लेते। बोले बेटा यही सीखना है, जिसके पास हो उससे भरपूर लेना, जिसके पास नहीं हो उसको सिर्फ देना। ये बिजनेस की टेक्निक है हनी, सब तक पहुंचा देना। ये बिजनेस की टेक्निक है, जिसके पास हो उससे लो, भरपूर लो, जिसके पास नहीं है उसको भरपूर दो, तुम्हारा बन के रहेगा। अरे कुछ दे ना दे, दुआ तो दे के जाएगा। अब अपन ने भी ऐसे ही कर लिया। अगले दिन अब मैं दुकान पर बैठा, एक रिक्शे वाला गरीब आया, वो अपने धर्म पत्नी की झुमकी लेके आया, बोले इसमें पेंच लगा दीजिए। तो अपन ने 2 पेंच लगाए, 2 एक्स्ट्रा रख दिए, भाई सीखो तो अच्छा सीखो, और डब्बी में पर्स में रख के उसको दे दिया। घबरा गया, वो सोचा कि पैसे, मैंने कहा कुछ नहीं, वो चला गया। वो किसी के यहाँ काम करता था, जबलपुर में रिक्शों के एक व्यापार जैसा है कि 300-400 रिक्शे एक व्यक्ति चलाता है, शाम को आ जाते हैं, पैसे कमाता है। रात्रि के समय हमारे पिताजी ने कहा बेटा कल सुबह बम्बई की टिकट कटाना है तत्काल में। मैंने कहा हो, बोले 6 बजे पहुँच जाना खिड़की में, 6:30 बजे, 8 बजे खुलती है। मैंने कहा ठीक। अपन उठे ही 7:30 बजे, अरे उठते भागते सीधा स्टेशन पहुंचे तो वहाँ 3 खिड़कियाँ खुली नहीं थी, 10 मिनट का टाइम था, लेकिन तीनों में 15-15 लोग खड़े। वो जमाने गए अब के कि ऑनलाइन सब हो जाता है, वहाँ तो सब ऑफलाइन था, लाइन में खड़े हो, तुम सेठ हो चाहे गरीब, उससे कोई मतलब नहीं। अब मैं तो परेशान था, मैंने एक लड़के को खड़ा तो कर दिया कि 15वां नंबर सही। अब मैं यहाँ वहाँ घूम रहा, वो जो रिक्शे वाला था वो सबसे आगे खड़ा था, बोले सेठ जी। मैंने देखा किसको बुला रहे हैं, बोले सेठ जी सुनो ना। मैंने कहा बोलिए, परेशान दिख रहे हो, क्या बात है। अरे मैंने कहा टिकट कटाना था, मैं थोड़ा रात्रि में लेट उठ गया, रात्रि में लेट सोया था, तो पिताजी डांटेंगे। अरे बोले सेठ जी मैं आपकी टिकट कटाता हूँ। मैंने कहा मैं आपको पहचाना नहीं, वो कल मैं आया था ना आपके यहाँ पेंच लगवाने, पहले आपकी टिकट कटेगी। तो पहले उसने मेरी टिकट कटवाई, फिर उसने अपनी टिकट काटी। अगर मैं उस दिन परोपकार नहीं करता तो घर पे आके हमारे 12 बज जाती। यही सिस्टम है, यही सिस्टम है। आपने जितनी अच्छी भावना से किया है उतनी अधिक प्रबल भावना से लौटेगा। तो पर के दुखों को दूर करना ये सज्जनों का काम है। दुर्जन तो उसमें दुख बढ़ाते हैं, लग जाए तो उसको घिस के नमक छिड़कते हैं। और बताऊं दर्द कब होता है, जब कोई कष्ट दे जाए, दर्द दे जाए, और जो दे के जाए आपको पता हो वही पूछे क्यों, क्या हो गया। अच्छा बिजली वाले आ गए थे, पता चला तो उसी ने कराया था। कौन तुम्हारे घर के बाहर कचरा फेंक गया, बताओ। आज तो तुम्हारे रिश्तेदार आने वाले थे, सीसीटीवी में देखा तो वही फेंक गया। सज्जनों का काम है। गांधी जी सुन रहे ना, सज्जनों का काम है पर के दुखों को दूर करना, सज्जनों का काम। निखिल, किसी के जीवन में अपने द्वारा दुख उपस्थित ना हो जाए। सामने वाला क्या समझ रहा है देवेंद्र भाई से कोई लेना देना नहीं है, अपना कर्म अपने साथ है। आपके गुरु और प्रभु के सामने आप क्लियर हो, हाँ दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। हम ज़्यादा इसलिए लोड लेते नहीं हैं। कोई बोले हम गुरु जी से के पास जाते हैं और बताते हैं हमने तो मैं जो बोलना सो बोला, अपने फर्क नहीं पड़ता, हम तो ऐसे थे, ऐसे हैं, ऐसे रहेंगे, तो मैं जमे तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ो।
हाँ, वैसे भी हम बहुत महंगे, तुम खरीद नहीं पाओगे। अपन प्रयास यही करें कि जितना हो सके दूसरों के दुखों को दूर करने का प्रयास करें। चलो कम से कम दुख दूर ना कर पाओ तो भी ठीक है, कम से कम दुख उपस्थित तो मत करो, जान के भी अनजान के भी। अब प्रमित सागर जी, यही सज्जनों का, यही साधुओं का काम है। क्षुल्लक जी अपने द्वारा जिस जिस को सुख मिलेगा उसकी दुआएं अपन को लगेंगी, अपन को निश्चित लगेंगे। आपने व्यापार किया, व्यापारी रहे हो। कई बार ऐसा भी होता था, या रिश्तेदार में भी रहे हो, जिसकी गुंजाइश नहीं थी तो आपने उसकी मदद कर दी, उसके यहाँ शादी पे। वो भूल जाए तो भूल जाए, कर्म तोड़ना भूलेगा, भूलेगा क्या। लेकिन आज के इस दौर में पहले व्यक्ति फोटो खिंचा के स्टेटस में डालता है, फिर परोपकार करता है। वो गरीब लोग दुकान लगाते हैं ना, पुराने कपड़े लेकर के बेचते हैं, और माताएं बहुत होशियार हैं, पुरुषों के शर्ट पैंट देकर के बर्तन ले लेती हैं, अपनी साड़ी कभी नहीं देती हैं। घर पर आप आओ तो गिन के जाया करो जब घर से जाओ तो। आजकल आते क्या वो लोग? नहीं आते हो? आते हैं। आप लोग क्या देते हो? साड़ियाँ कभी नहीं देते हो। साड़ी फट जाएगी तो रफू करके फिर रख लोगे। लेकिन बोले आप पहने कहाँ हो? आपने तो 20 दिन से पहनी नहीं शर्ट, तो हमें दे दी। सो वो दुकानें लगी थी फुटपाथ के किनारे, और बगल में गली थी। उस गरीब का एक बच्चा गली में आ गया। क्या उसके पाप कर्म का उदय। 2 बैल लड़ रहे थे और बच्चा उनके बीच में आ गया खेलते खेलते। एक बैल ने उसको सींग में फंसा के उछाला, बच्चा नीचे गिरा, और दूसरा बैल दौड़ते हुए निकल गया। बच्चा वहां पड़ा है, रो रहा है। जब मुझे आवाज़ आई तो मैं गेट खोल के बाहर गया तो मैंने देखा, एक 30 सेकंड का सीन बताता हूँ। लोग वहाँ खड़े होकर पूछ रहे थे किसका बच्चा है, किसका बच्चा है, किसका बच्चा है। उस भीड़ में से एक सज्जन दौड़ते हुए आया, उसने बच्चे को कंधे पे रखा, सीधा हॉस्पिटल जाके रुका। आधा किलोमीटर दूर हॉस्पिटल थी। जहाँ जहाँ खून निकल रहा था बच्चे को दबाया उसने, हॉस्पिटल जाके रुका, पट्टी वट्टी कराई, दवाई लाया। अब वो लौट आके लाया, अब पूछता किसका बच्चा है। वो वीडियो बनाने वाले बहुत मिलते हैं। वो देखो शेर हिरण को खा रहा है, तुम रोक लेते, फोटो खींच रहे हो। एक तो मैंने लॉकडाउन में चित्र देखा, पड़ोस के व्यक्ति वीडियो बना रहा है और उसका पड़ोस का व्यक्ति पत्नी को गोली मार रहा है गुस्से में। वो देख भाई गोली मार रहा है, देख देख देख, और वीडियो बना रहा है वो। अरे तू रोक लेता, किन किन प्रकार कुछ तो करता। देखो इतनी देर से मालूम था झगड़ा चल रहा है, पुलिस वालों को बताता नहीं वीडियो बनाएंगे, इसमें सबसे ज़्यादा लाइक मिलेंगे, सबसे ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे। तुमको व्यूज़ जो हैं पाप के मिलेंगे, कर्म के, अशुभ कर्म के मिलेंगे, पुण्य कर्म के नहीं मिलेंगे। इसलिए सबसे पहला काम पर के दुखों को दूर करना। मैं कह रहा हूं जितना कर सकते हो उतना कर लेना। तुम 1 मिनट अगर परोपकार कर सकते हो तो 1 मिनट करना। तुम 1 रुपए का कर सकते हो तो 1 रुपए का करना, लेकिन करना। सज्जन बनना चाहते हो तो, और अगर कोई ऐसा करता है तो वो करते रहना। सज्जनों का दूसरा काम, वो अभ्युदय का उद्यम करते हैं। किसका? अभ्युदय का। वो जो सज्जन होते हैं वो अभ्युदय का उद्यम करते हैं, मतलब जिससे उनके जीवन में उन्नति हो वही पुरुषार्थ करते हैं। ऐसा पुरुषार्थ नहीं करते जो उनके अभ्युदय को गिरा दे। चाहे व्यापारी हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो। मां, आप लोगों का मेन वर्क क्या है बताओ? जिनकी शादी हो गई उनसे पूछ रहा हूं, आपका मेन वर्क क्या है? इनका तो पैसा कमाना है, इज्जत कमाना है, घर बनाना है, आपको सुख सुविधाएं देना है। एक व्यवहार की दृष्टि से कह रहा हूं, अभी धार्मिक दृष्टि से बात नहीं कर रहा हूं। आप लोगों का क्या है? हैं? सही ढंग से चलाते हो? हैं?
बताओ, अगर आप सही ढंग से चलाते हो और स्वादिष्ट शुद्ध भोजन बनाते हो, परिवार का बच्चा या पुरुष कभी बाहर खाते नहीं मिलेगा। ये मैं मानता हूं कि चटोरे हो गए, ये मैं मानता हूं, लेकिन जब वो चटोरे हो ही गए हैं तो आप घर में व्यवस्था करो ना। उनको गुपचुप खाना है, बच्चों को घर में बना के खिलाओ ना। थोड़ा मेहनत आपको ज़्यादा लगेगी, लेकिन आपके परिवार की सुरक्षा भी उसी से होगी। आए दिन झगड़ा किस बात का, फिर वही लौकी, फिर वही भिंडी। अरे कोई बात नहीं, थोड़ा सा उसमें कुछ ग्रेवी डाल दो। हाँ, क्या बोल रहे? ये क्या होता है? अच्छा, ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, आ जाए, बात खत्म। कर दो ऑनलाइन ऑर्डर करो, पुण्य भी तुम्हारा जाएगा, पाप भी ऑर्डर में आएगा। जो समझदार है, सज्जन है, साधु पुरुष है, वो ऐसा काम करते हैं जो उनके अभ्युदय में काम आए, उन्नति में काम आए। देखो योगेश भाई, नाम बनाने में वक्त लगता है, बहुत वक्त लगता है, लेकिन उससे ज़्यादा वक्त उसको बचा के रखने में लगता है। तू ध्यान रखना बेटा चिरायु, पिताजी का बनाया हुआ नाम अगर बेटा बढ़ा दे तो सज्जन है, अभिजात है, वरना कुलंगार है। मैंने ऐसी भी सोने चांदी की दुकानें देखी जहां दुकान खुलती है 10 बजे, लेकिन लाइन सुबह 7 बजे से लगी है। लाइन लगी है, मैं भी लाइन में खड़ा था। होलसेल व्यापारी था, उसका सुबह से लाइन लगी है, और शुरू के 30 कस्टमर मेनली डील करते, बाकी आपको 3 बजे के बाद बताएंगे। और 1-2 साल नहीं, 150 साल हो गए उसको काम करते हुए, नाम चलता है। उसने अपने अभ्युदय का उद्यम किया है। कई लोग ऐसे होते, मैं मानता हूं परिवार में, समाज में, उनके लिए जितना करो वो उतना ज़्यादा चिढ़ेंगे, जितना करो उतना कम। अगर आप गर्दन भी काट दो तो बोलेंगे तिरछी कटी है, ऊपर से कटी है, नीचे से कटी है। ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहा मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं जो लोग सज्जन हैं, आपके किए हुए काम की कीमत करते हैं। देखो, परिवार के पूरे लोग अगर बहू की दिल से प्रशंसा करते, मतलब उसने सहन किया है। करो, आप लोग उद्यम करो, अभ्युदय का उद्यम करो, ऐसे काम करो जो आपको नाम दे, पहचान दे। आपकी उम्र भले ही कम क्यों ना हो, लेकिन लंबे वक्त तक तुम्हारे व्यक्तित्व की सुगंध रहे। राम सज्जनों में आते थे, रावण सज्जनों में नहीं आते। राम ने अपने अभ्युदय का उद्यम किया, पिताजी से लड़े नहीं कि हमें हिस्सा दे दो। उन्होंने कहा जी पिताजी, मेरे में योग्यता है, मैं फिर से राज्य बनाऊंगा। अब आज का राम होता तो क्या होता? अगर आजकल भरत लक्ष्मण होता ना, भरत तो पहले ही पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम पे करा के रख लेता। वो कह रहे वो भी लौट के आएंगे तो फिर अपन सब अपने नाम पे करा लो। लेकिन भरत ने ऐसा नहीं किया। भरत ने कहा भाई आएंगे, उनका राज्य, तब तक मैं प्रतिनिधि हूं। राम ने क्या किया? मैं अलग राज्य बनाऊंगा, मां को लेके आऊंगा, भाई को विघ्न नहीं करूंगा। बंटवारा नहीं था, प्रेम था। अब आज का राम होता तो कोर्ट केस, झगड़ा, और घर बुलाओ, जहर खिलाओ, मार दो। ये पैटर्न चल रहा है। आजकल व्यक्ति के अंदर से दया चली गई, दुर्जनता इतनी बढ़ गई है, कुछ थोड़ा सा काम बिगड़ा नहीं, जहर खिला दो, कुछ हुआ नहीं कि मार दो। अरे मनुष्य की जान तुमको पता ही नहीं कि क्या कीमत है, मनुष्य की आयु की, जीवन की कोई पता ही नहीं कीमत क्या है। सहज सागर जी, इसलिए सज्जन कम है, इसीलिए सज्जन कम है, और अपन को उन कम लोगों में, सज्जनों में नाम लिखाना है। आप लोगों से कह रहा हूं, उद्यम इस बात का करो कि आपका अभ्युदय हो। उद्यम इस बात का करो कि आपका अभ्युदय हो,
उद्यम इस बात का मत करो कि दूसरा कैसे गिरे, वो परेशान कैसे हो, उसको दुख कैसे मिले, पीड़ा कैसे मिले, इसका उद्यम दुर्जन करते हैं। एक बार एक राजा के राज्य में मंत्री बड़ा प्रसिद्ध था। अब सब उससे जलते थे, क्या करें क्या करें। तो दिमाग लगाया प्रतिपक्ष ने, एक नाई को बुलाया, बोले इतने पैसे देंगे, तुमको ये कहना है कि सपने में ऐसा ऐसा आया है। ठीक है, वो सभा में आया, उसने समय लिया, बोले राजन, सपने में आपके पिताजी आए हैं और वो कह रहे थे कि ऊपर थोड़ा व्यवस्थाएं गड़बड़ है, तो मंत्री जी को बुलाया है। तो बोले कैसे भेजना है? बोले उन्होंने कहा कि चौराहे पर लकड़ियों के बंडल के बीच में रख कर के उनको जला दो इस मुहूर्त में, तो सीधा मेरे पास आएगा। मंत्री ने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राजन 5-7 दिन का समय दें, हम घर की व्यवस्थाएं अपनी व्यवस्थित कर लें। मंत्री ने उस समय में वहाँ पर बढ़िया अंडरग्राउंड बना लिया, व्यवस्था कर ली कि जाके बैठेंगे और नीचे के बाहर हो जाएंगे। और वैसी सब व्यवस्था कर दी गई। मंत्री अगली में जलाया गया, मंत्री तो भाग गया, वो सब खुश कि कौन राजा के पास, पिता के पास जा रहा है। 7 दिन बाद 10 दिन बाद मंत्री जी लौट के आए। हाँ हाँ, राजा कहते अच्छा आ गए क्या आप? बोले हाँ सब बढ़िया है, ऊपर थोड़ी व्यवस्थाएं गड़बड़ थी तो मंत्रण बता करके सब व्यवस्थित कराए हैं, एक समस्या और है। बोले क्या? बोले आपके पिताजी को जो है वो नाई बराबर नहीं मिल रहा, तो उस नाई को बुलाया है। और बुलाया चौराहे में नहीं, आप तो नगर के उद्यान के बाहर जलाना, और थोड़ा राख जब तक नहीं है तब तक देखना ध्यान से, क्योंकि मैं आधा जला सा पहुंचा था, वो पहचान नहीं पाए थे। नाई को बुलाया गया कि भाई तूने अभी किसको भेजा था? मंत्री को, अब तू जा। और नाई कहता मैं तो ना जाऊं। राजा बोले कैसे नहीं जाएगा, तेरे को जाना पड़ेगा, सीधा जाएगा तो ठीक, 2 पीस में जाएगा, जाना तो पड़ेगा। फिर उसने बताया कि मैं तो नहीं जाऊंगा, ऐसा ऐसा हो गया था। अगर वो लोग जो मारने के फेवर में थे, दुख पहुंचाने के फेवर में थे, अगर वो सपोर्ट कर देते तो अभ्युदय सबका नहीं हो जाता। आप लोग बड़े नारे लगाते हो, नेताजी संघर्ष करो हम आपके साथ हैं, हनी तुम संघर्ष करो, रंजीत कह रहा हम आपके साथ हैं। अगर तुम साथ में हो तो संघर्ष की बात क्या है फिर? अगर आप साथ में हो तो संघर्ष किस बात का है? संघर्ष इस बात का है कि हम एक दूसरे के गुण देख ही नहीं पा रहे। लेकिन अपरमित सागर जी, अपन सज्जन हैं, अपन साधु पुरुष हैं, अपन एक दूसरे के गुण देखते हैं, एक दूसरे का अभ्युदय देखते हैं। अगर किसी में कोई गुण है तो उसको बाहर लाके रखना चाहिए। प्रशंसा होगी तो किसकी होगी? चलो मैं आपसे बात करता हूँ, छुल्लक जी ने इतनी वृद्ध अवस्था में दीक्षा ली है, लेकिन बिहार करते तो हमारे साथ बगल से चलते हैं। ऐसा नहीं कि 2 किलोमीटर पीछे बैठे हों। बोलो सहज हैं, कदम से कदम मिला के। और हमारे छुल्लक जी इतने अच्छे कि इससे कुछ चीज़ बोलते ही नहीं है कि ये ला दो कि वो ला दो, वो मगन रहते हैं अपने में। ये उनके गुण हैं। सहज सागर जी हमारे सहज हैं, बोले बाबा ये हैप्पी बर्थडे फ्री, खुश रहते हैं। अपरमित सागर जी दिन भर परिश्रम करते हैं, तब भी करते हैं, परिश्रम करते हैं। अगर मैं इनके गुण ना देख करके, अब आप इनसे जुड़ गए योगेश भाई, चिरायु उनसे जुड़ गया, अरे भैया छुल्लक जी जुड़ गए, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं ईर्ष्या नहीं करूं, मैं खुश हूं कि मेरे संग से 3 लोग ज़्यादा जुड़े। अभ्युदय तो होगा ही ना कि पतन होगा। समत सागर जी चातुर्मास करके गए, कॉलोनी कॉलोनी उन्होंने लोगों को धर्म सिखाया, प्रभावना करी। अब इसमें गलत क्या है? अपरमित सागर, वो जो लोग हैं वो अपनी तो सेवा कर रहे हैं, उन्हें तो धर्म को उन्होंने तो स्टेप बढ़ाए ना। आप अकेले और हम अकेले क्या प्रभावना कर सकते हैं? मुनि भक्तों की वृद्धि करी है, ये अभ्युदय हुआ है, पतन तोड़ना हुआ है। ये समझदारों का काम है। अब वो तो निंदक तो भैया ऐसा है कि वो छिद्रान्वेषी होते निंदक लोग, उनको अच्छे काम में बुराई दिखती है। छिद्रान्वेषी समझते,
छिद्र अन्वेषी, उनको उनको कमियां दिखती हैं। ये चुन्नी है ना, कहाँ की है? इनकी दुकान की, तुम्हारी दुकान की? अच्छा, इसको ऐसा करो, आर पार दिख रहा है क्या? अरे इसमें तो छेद वाली है। डिजाइन नहीं देखेगा, कलर नहीं देखेगा, वो देखेगा दुर्जन कि इसमें तो छेद है, सस्ती वाली है। उस दुर्जन व्यक्ति को मालपुआ देना राजस्थान का, तो बोलेगा कैसा आदमी है, मिठाई भी तो छेद वाली। घेवर खिलाना तो बोलेगा अरे छेद छेद वाली मिठाई दे दी। भाई बताओ कैसे लोग हैं। दुर्जन व्यक्ति का स्वभाव ऐसा ही रहता है। सज्जन व्यक्ति अभ्युदय का सोचता है, कैसे हम अपना और दूसरे का अभ्युदय कर लें। टीम स्पिरिट होना चाहिए। आज अपने जिन शासन में सिर्फ एक कमी बची है, टीम स्पिरिट की। आदित्य सागर जी आए हैं तो उनको अपना अपना देखना है। हमारे भक्त, हम तो समझ सागर जी के भक्तों को देखे ही नहीं। ये कमी है, ये अपने जिन शासन के अभ्युदय के लिए कमी है। हम अपना ग्रुप देखेंगे, हम अपने गुरु को देखेंगे, नहीं, अपने गुरु की सेवा करो, लेकिन जो गुरु आए हैं उनके भरपूर आनंद लो। लेकिन राजस्थान में मैं मानता हूँ एमपी से ज़्यादा अच्छा तो इस मामले में राजस्थान है। बंटवारा नहीं है। मैं अभी तक जहाँ गया हूँ राजस्थान में, जहाँ गया हूँ, देखो 2-4 कंकड़ तो सब जगह रहते हैं, और कंकड़ नहीं होंगे तो शंकर की पहचान कैसे होगी? तो 2-4 कंकड़ तो सब जगह हैं, उनकी बात नहीं करते। जो शंकर हैं, जो रत्न हैं, उनकी बात करते हैं। राजस्थान में मैं कहता हूँ कि मुनि भक्त बहुत हैं, आना चाहिए। साधुओं को राजस्थान एक बार जरूर आना चाहिए। और मैं आप लोगों से कहता हूँ उन कंकड़ों को थोड़ा दूर रखा करो। गेहूं में कंकड़ पिस जाए तो क्या होता है? आटा किस के साथ, रोटी किस किसी हो जाती है। सही है ना? ऐसे ही ध्यान रखना, वो 4-5 कंकड़ नहीं हटाओगे पूरी समाज किस किसी हो जाती है। वो भैया MS सोगानी नाम चलता भैया, MS ज्वेलर्स का तो पूरे भारत में। ओ देवेंद्र भाई, ये भी सब सामान आपके यहाँ से ले जाते हैं MS। जो भी जहाँ भी मैंने पंचकड़ा कराया, बोले महाराज जी जयपुर जा रहे। मैंने क्यों? बोले वो पांडुक शिला लेने। कहाँ? बोले MS। अपन दूसरों के अभ्युदय में साधन बने, यही सज्जन का कर्तव्य है। और व्यापार में तो जबान की कीमत होती है, आपके में तो सोने चांदी में तो जबान की कीमत होती है। आपने बुक कर लिया, अब भाव घटे चाहे बढ़े, तुमको तो वही पेमेंट लगनी। पास का लगे तो और ज़्यादा मिले तो, जबान की कीमत है। सज्जन व्यक्ति अभ्युदय का उद्यम करते, मन से, वचन से, काय से। हम दूसरों के अभ्युदय में कैसे शामिल हो सकते हो? देखो ये सज्जनों के काम है। अब समय तो हो रहा है, लेकिन आगे भी चर्चा करेंगे इसकी। अच्छा वक्त देखो कैसे निकलता है। संचालक जी बैठे हैं क्या? देखो भैया अच्छा वक्त कैसे निकलता है। अभी आधा घंटे पत्नी बात करे तो फिर मालूम चल जाए तुमको। हाँ, लेकिन बड़ा चमत्कार है माँ, आप लोग इतना मतलब इतना डीप नॉलेज है आप लोगों का कि तुअर की दाल पे आप 2 घंटे चर्चा कर लेते हो, और आखिरी में हल एक ही निकलता है, छोड़ो अपन को क्या करना। रिजल्ट एक ही है, थ्योरीज बहुत सारी। मैंने देखा अपनी आंख से, घर के बाहर JCB खड़ी थी, तो 2 माताएं वहाँ खड़े होकर JCB के बारे में बात कर रही थी। 2 घंटे उन्होंने चर्चा करी। चातुर्मास में, जहाँ चातुर्मास था वहीं सामने घर था उनका। 2 घंटे तक उनकी आवाज़ आई, और आखिरी में एक आवाज़ आई, अब अपने को क्या करना, जान तो दो। अरे पहले ही बोल देते कि जान दो, इन बातों से क्या अभ्युदय हो जाएगा। अब 2 घंटे बात करना थी तो तत्व चर्चा कर लेते। आप उसी JCB पे तत्व चर्चा कर लेते। रोटी बना रहे थे तो रोटी पे तत्व चर्चा कर लेते कि जैसे आटे में पानी डालो आटा संग्रहित हो जाता है, ऐसे अपन जिनवाणी को सुने तो पानी डाले जिनवाणी का तो अपना जीवन संग्रहित हो जाए। रोटी बनाते बनाते स्वाध्याय करना, लेकिन संस्कार वही।
पुराने मटर और दाल के ही हैं, तो क्या कर सकते। अभ्युदय की ओर आओ। जिस दिन आप अपने अभ्युदय की ओर आओगे, विश्व के पटल में आपका नाम जाएगा। संदीप भाई, 2-4 पिछले 1-2 साल से हमको लोग ज़्यादा सुनने लगे हैं ना। पहले कम सुनते थे, अब बहुत ज़्यादा हो गया। ऐसा क्यों, कैसे? अब मैं पूछ रहा हूँ कैसे। क्या मैं पहले भी तो वही बोलता था जो अभी बोल रहा हूँ? मैं पहले भी वही आदित्य सागर जी था जो अभी हूँ। देखो अप्रमेय सागर जी, दूसरे के अभ्युदय में अपन ने सहयोग किया तो अपना भी अभ्युदय होगा, होगा, निश्चित होगा। और खुशी इस बात की मिलती है जब किसी अजैन बंधु के अंदर परिवर्तन मिलता है। एक पीछे गांव है संधारा, पिड़ावा के आगे संधारा, राजस्थान लग जाता है। तो वो व्यक्ति मेरे पास आया, सैन था। बोले महाराज जी, मैं 1.5 साल से रोज़ सोचता हूँ कि आज मर जाऊँगा, आज मर जाऊँगा, लेकिन आपकी रील रोज़ बचा देती थी। बोले मेरे पिताजी बीमार हो गए, उनका स्वास्थ्य खराब हुआ, आधा पैर कटा, पूरा पैर कटा, 1.5 साल मैंने इलाज कराया, घर दुकान मकान सब बेच दिया, पिताजी खत्म हो गए। मुझे बहुत दुख है, लेकिन मैं हर दिन आपके वचन सुनता हूँ, हर दिन बचता हूँ, कुछ उपदेश दे दें। मैंने उसको एक लाइन में उपदेश दिया। मैंने कहा अब तुम बहुत तरक्की करोगे, तुमने अगर पिता की दिल से सेवा की है, मैं क्या करूँ, मैंने फिर से व्यापार करो। वो फिर से व्यापार में लग गया, उसने आत्महत्या का विचार छोड़ दिया। एक व्यक्ति बच गया ना, बस अपना इतने में काम हो गया। यहाँ पंचगणक हुआ है, यहाँ पर तो पैसा तो खर्च हुआ होगा। कोई बोले कि इतना पैसा क्यों खर्च करते हो पंचगणक में? बोलना भैया, हम लाखों करोड़ों खर्च करते हैं, अगर एक को भी सम्यक दर्शन हो गया तो भी कल्याण हो गया। ये अभ्युदय की कार्य हैं, और भी हैं, अपन अब आगे चर्चा फिर कर लेंगे, पार्ट 2 है। अभी तो बहुत, चातुर्मास तो बहुत दूर है भाई, चातुर्मास तो भी बहुत टाइम है। लेकिन चातुर्मास आप घबराओ नहीं, जयपुर का ही है। गुरुजी कहीं भी हो आप आ सकते हो। जब 2 दिन के लिए प्यासे के पास कुआं आ सकता है, तो 4 महीने के लिए प्यासा भी कुएं के पास आ सकता है। क्या बात है। बाकी मेरा ये निजी मानना है, जिसकी भवितव्यता होती है उसको ही श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। वरना यहाँ बैठ के भी लोग सोच रहे हो कि बस चलो बस खत्म, महाराज जी ने बोल तो दिया कि समय हो गया, बस छोड़ने वाले। और किसी मन में आता है यार अच्छा लग रहा था, और चलने देते। ये अपन सज्जनों के कार्य करें तो अपने अंदर सज्जनता की वृद्धि होगी। इस प्रकार का चिंतन करें तो विशुद्धि जारी है, वरना विशुद्धि जा रही है। अभी कैसी है विशुद्धि? जारी है। आपके अंतरंग की विशुद्धि जारी रहे, नैतिक आध्यात्मिक ज्ञान से शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की